सर फिजिक्स में 1 घंटा लग गया, केमिस्ट्री में 1 घंटा 10 मिनट लग गया, मैथ्स में टाइम था पर मैं पैनिक कर गया और उस चक्कर में 2 तो सिली मिस्टेक हो गई और कुल मिलाकर सिर्फ 5 अटेम्प्ट कर पाया मैथ्स के अंदर। 23 जनवरी शिफ्ट 2 के एक बच्चे ने आज मुझे आकर ये बताया। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था तुम्हारी शिफ्ट में कि तुम्हें फील तो हो रहा था कि तुम ज्यादा कर सकते हो, तुम्हारे और बेटर नंबर आ सकते हैं, पर तुम्हारे वो नंबर नहीं आ रहे हैं और आज स्थिति इतनी खराब है कि अब ये समझ नहीं आ रहा कि कट ऑफ भी क्लियर होगा कि नहीं होगा, या जो 99 परसेंटाइल का ड्रीम देखा था फर्स्ट अटेम्प्ट में वो होगा कि नहीं होगा। टॉप 5 मिस्टेक्स अब मैं बता देता हूं जो तुमको अगले 60 दिन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए नहीं करनी और जे एडवांस के लिए नहीं करनी। अगले 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट आज तुम्हारे लेने वाला हूं, पर ये 5 मिनट में 5 गलती जो तुम्हारी जेई प्रिपरेशन को पलट के रख देगी, ये भी पक्का है। कॉपी पे और पेन जाकर ले आओ। और हाँ देखो, अगर तुम अगले 60 दिन में बदलाव चाहते हो ना तो वो मुश्किल होने वाला है, तुम्हारा बार बार गिव अप करने का मन करेगा। पर याद रख लेना, जेई का सपना जब देखा था तो शुरू क्यों किया था। याद रख लेना वो रिजल्ट वाली स्क्रीन जिस पर अब जब आईआईटी लिखा आएगा, जब तुमसे किसी को उम्मीद नहीं है तो क्या माहौल जमेगा। जल्दी से जाकर लेकर आ जाओ, अब वो गलतियां नहीं चलेगी यार। 5 गलतियां बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहली गलती, मैक्सिमम बच्चे होपलेस हो गए, गिव अप करने का मन कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पास्ट में जी रहे हैं, एक सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, क्या आईआईटी में जा सकता हूं, क्या अभी भी पॉसिबल है, अब मैं पेरेंट्स को क्या बोलूंगा, मेरे से सबकी इतनी एक्सपेक्टेशन थी। पास्ट में जीते जा रहे हैं। वो 3 घंटे एग्जाम में क्या हुआ वो बार बार रिवाइंड में घुमा रहे हैं। सबसे पहले तो तुमको मैं 1000 बार बता चुका हूं, फिर भी मैं 1000 बार और बताऊंगा कि क्या पॉसिबल है। यहां से नाम नहीं लूंगा यार, मेरे मुंह से तुम 1000 बार सुन चुके हो, एक बार इनको और देख लो। एक अमन 26 से आईआईटी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। बंद कर दो पास्ट में जीना, ये मैक्सिमम 99% बच्चे की सबसे बड़ी गलती है। बीस्ट मोड ऑन करना है, कमेंट में एक एक बच्चे से चाहिए बीस्ट मोड ऑन। उसके बिना वैसे भी काम नहीं चलेगा। अब नॉर्मल मोड से काम नहीं चलेगा, नॉर्मल मोड से 6-6, 7-7 लाख रैंक का इंप्रूवमेंट नहीं होता। तो पहले गलती जो अपने को खत्म करनी है, इन सारे बच्चों ने ना एग्जाम हुआ, बिगड़ा, 3-4 घंटे रोए, मैक्सिमम 1 दिन रो लिए, रात भर रो लिए, पर अगले दिन से स्विच ऑन कर लिया अगले अटेम्प्ट का। बस बात खत्म, बहुत हो गया। कुछ नहीं होगा ये रिवाइंड करने से। टेस्ट उठाओ अपना, जो भी 3 घंटे थे उसको उठाओ, लिख डालो क्या क्या गलतियां हुई, बस वो वहीं पर उसी कागज में पड़ा हुआ है वो। अब मूव ऑन कर जाओ यार। जब ये 64 से आईआईटी खड़गपुर हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता। ये देख रहे हो तुम, ये कितनी लाख रैंक का जंप है भाई। थोड़ी सी बेसिक मैथ्स तो तुमको भी आती है। 14 लाख बच्चा बैठा था, 16 परसेंटाइल से 99.31 परसेंटाइल, 12 लाख रैंक का जंप हो गया। उससे भी ज्यादा का हो गया शायद यार। ये देख लो 5 लाख, 6 लाख, ये देख लो 10 लाख रैंक का जंप। अरे कितने एग्जाम्पल दो भाई, इन सब ने किया ना, तुम नहीं कर सकते क्या। सारे के सारे बच्चों ने फोड़कर दिखाया तो तुम क्यों नहीं। पर उसके लिए पास्ट से बाहर आना पड़ेगा। एक बच्चे से बात हुई, 25 मिनट तक मैंने उसको समझाया, रो रहा था फोन पे कमरा बंद करके। आई अंडरस्टैंड भाई, मेरा भी नहीं हुआ था, मैं भी रोया था, पर कब तक इस दी क्वेश्चन। या तो तुम जेई छोड़ दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। IITian इज नॉट द ओनली वे टू बिकम सक्सेसफुल। पर अगर करना है तो अब बेटा उस गिल्ट में से, उस ट्रैप में से बाहर निकल, रिग्रेट में से बेटा बाहर निकल कर आ, दुनिया को फेस करो, ठीक है। कूड़ा कर दो खुद को मेहनत करके। ये वाली लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी भाई। बीस्ट मोड ऑन, वादा है ना। और दिखाता हूं 7 परसेंटाइल से आईआईटी पटना। अरे इससे नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है गिरना। वहां से भी बच्चे ने उठकर दिखाया। एग्जाम्पलों की लाइन लगी पड़ी है और पिछले 6 साल से लगी पड़ी है। ये सारे बच्चे बाउंस बैक में आए, इन्होंने वहां से करके दिखाया। 2 महीने 3 महीने में अपनी किस्मत पलट के दिखाई। तो ये पहली गलती है। स्टॉप लिविंग इन दी पास्ट, लिव इन दी प्रेजेंट। बात समझ में आ गई। दूसरी गलती जो हमको अब रोकनी है, डोंट रिलाई ऑन PYQs, डोंट रिलाई ऑन चीप प्रैक्टिस, डोंट रिलाई ऑन फालतू फर्जी के सवाल। लेवल बढ़ाना पड़ेगा। लो स्कोरिंग एग्जाम में कन्वर्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। जेई मेंस 2024 में हाई स्कोरिंग था, 25 में मॉडरेट स्कोरिंग हुआ, 26 में ये लो स्कोरिंग एग्जाम बनने वाला है। 22 शिफ्ट 2, 23 शिफ्ट 2, 24 शिफ्ट 2, 28 शिफ्ट 1, अब तो मेरे को लग रहा है 28 शिफ्ट 2। क्या लेवल था भाई। 21 शिफ्ट 1 को लोग एकदम शौक में पेपर देख रहे हैं, उनका भी बिगड़ेगा। मैक्सिमम शिफ्ट्स आर लो स्कोरिंग। अभी एक्चुअल पेपर आ जाएगा 2-3 दिन में, सब रियलिटी पता चल जाएगी कौन सा कैसा स्कोरिंग था। फिर बदलाव लाना है। अब क्या बदलना है,
ये बदल रहे हैं। एडवांस के पीवाईक्यूज उठाकर करो तुम्हारे फेवरेट चैप्टर के, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर के। वो वीक चैप्टर मत लेकर बैठ जाना फिर डिमोटिवेशन में घुस जाओगे। नहीं भाई, जो तुम्हारा बेस्ट चैप्टर है उसके एडवांस पीवाईक्यूज करो, कॉन्फिडेंस आएगा, लेवल अप होगा। ईसरल में आ गए हो, बाउंस बैक में हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईसरल स्पेशल 26 कर लो, मजा आ जाएगा। असाइन कर देंगे तुमको बहुत जल्दी वो ईसरल में स्पेशल 26। कुरियर होना तो शुरू हो गया है, ठीक है, समझ में आ गई बात। 31 तक इनके सर ने उसका ऑफर भी एक्सटेंड कर दिया है कि भाई साहब बस 31 तक जितने बच्चे ले लेंगे उनको फ्री में भेज दो, तो अभी वो चल रहा है, ठीक है। बाकी पीडीएफ तो तुमको मिल ही जाएगी। ये करो, टफ प्रैक्टिस करनी है, टफ टेस्ट देने हैं। मैं देख रहा हूं बच्चों को जैसे ही टफ टेस्ट देते, अरे यार ये जेई के लिए रेलेवेंट थोड़ी ना है, जेई मेंस में तो आसान पेपर आते हैं। जेई में तुमको क्या पता एनटीए अप्रैल में क्या करेगा। अप्रैल में अगर वो एडवांस खेलने लग गया एनटीए, तो फिर बाद में ब्लेम मत करना, अरे एनटीए ने ऐसा कर दिया। पेपर टफ भी तो आ सकता है, हर तरह के पेपर देने और मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करना शुरू कर दो। मतलब टफ क्वेश्चन को देखकर भागना नहीं है। अगर तुमसे टफ क्वेश्चन नहीं बने तो गिव अप नहीं करना। अभी डिसीजन तो सबने बना लिया, पर होगा क्या, 2 क्वेश्चन करने बैठेंगे, नहीं बने फिर वापस कूद के आसान पे चले जाओगे या पढ़ाई ही छोड़ दोगे। नहीं बनते टफ क्वेश्चन। यमन से भी मेरी थोड़ी दिन पहले बात हो रही थी, उसका भी मेरे को याद आया भाई से। एक्सरसाइज 2A के ईसरल मॉड्यूल के शुरू में 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा होते ही नहीं थे, लास्ट तक आते आते भी 6-7 क्वेश्चन होते थे 10 में से। आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ है, 3000 रैंक आई उसकी एडवांस में, 99.7 परसेंटाइल आई थी। उस लेवल के बच्चे से भी टफ क्वेश्चन नहीं होते, किसी के भी नहीं होते भाई, पर अब वो टफ करना पड़ेगा। तीसरी चीज, अब ना वो मत करना सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो सर, अच्छा, और लास्ट तक आंसर लाना है क्वेश्चन में, ये याद रखना। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, 5-6 मिनट में एक क्वेश्चन होगा, माइंडसेट बनाना है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है। मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ सर। रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ सर। जीओसी, बॉन्डिंग, पीरियोडिक, केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ सर। मैथ्स में वेक्टर, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ सर। सारे सवाल मैक्सिमम वहीं से आ रहे हैं, पर उसके बीच बीच में छोटू छोटू टॉपिक भी वो डाल रहा है। तो फॉर्मूला तुमको आता हो सारे चैप्टर का, इतना तो इंश्योर करना पड़ेगा। सारे सिलेबस में से सवाल पूछे गए, ब्रेथ इज द किंग। केमिस्ट्री की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, एकदम तगड़ा कमांड होना चाहिए। जो चैप्टर्स लिखे हुए ना, मोल, हर चैप्टर में ऑर्गेनिक के साथ भर भर के दिया है। पीरियोडिक, डी ब्लॉक का क्वेश्चन पूछ ले, उसमें पीरियोडिक का स्टेटमेंट है। पी ब्लॉक का पूछ लिया, उसमें है। बॉन्डिंग में है, कोऑर्डिनेशन में है। ऑर्गेनिक में पीरियोडिक डाल रखा है भाई साहब, पीरियोडिक आ रहे हैं। बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, इक्विलिब्रियम, दोनों तरह के इक्विलिब्रियम, केमिकल भी और आयनिक भी, और जीओसी और आइसोमेरिज्म, इन पे अपने को स्पेशल पकड़ बनानी है, कहीं पर भी आए जा रहे हैं। चौथा, रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए। आज 2 बजे सो रहा हूं, फिर कल 10 बजे सो रहा हूं, फिर 4 बजे सो रहा हूं। नहीं भाई, बोरिंग बन लाइफ में, बोरिंग। बोरिंग का मतलब वही सेम काम रोज। विराट कोहली वही सेम काम रोज करते हैं, तब जाकर महान बनते हैं। तुम दुनिया के किसी भी आदमी को पकड़ लो, सेम शेड्यूल होता है। तुम्हें रात भर जाग के पढ़ना है ना, 3-4 बजे तक पढ़ो, पर पूरी फरवरी वो करके दिखाओ। एक दिन 6 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़े, दिमाग तुम्हारा अलर्ट पे ही नहीं आ पाता, दिमाग तुम्हारा रेडी नहीं हो पाता भाई। बोरिंग, वही सेम एग्जैक्ट वही डिसिप्लिन, तब जाकर यहां से कमबैक होगा। वो जितने बच्चे बताए थे ना 16-16 घंटे पढ़े, आई कैन नॉट इटरेट इट मोर। देखो, अब कुछ अलग तूफानी सा कमबैक चाहते हो ना, तो अलग तूफानी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे नहीं होगा, ब्लेम करने से नहीं होगा, रोने से नहीं होगा। खुद के अंदर झांक, तू है कौन, निकालो ना अपने अंदर से वो बाहर जानवर यार। सिर्फ मुंह में देखकर ताली बजाने के लिए नहीं होती है कहानियां, इंप्लीमेंट करने के लिए होती है। ऐसे ऐसे युद्ध भारत में लड़े गए, 300, 400, 1000 ने 30-30 हजार को उखाड़ के फेंक दिया। भाई अंदर ना एक आग जलानी पड़ती है। सारी दुनिया तुमको बोलेगी नहीं हो सकता, तुमको सुनना ही नहीं है, सिर्फ एक धुन करना है। अरे यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अप्रैल में भी नहीं होगा, पर कम से कम आज जो रिग्रेट हो रहा है वो तो नहीं होगा ना। कम से कम जो आज हो रहा है ना कि काश ये कर लेता, कोई काश छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ गई? बोरिंग रहना है, डिसिप्लिन रहना है, सेम शेड्यूल एवरी सिंगल डैम डे। 5वां, अब पागल बनना बंद कर दो। पागल बनना बंद कर दो का मतलब क्या है? ढै 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 ढै, जो तुम रील्स के चैंपियन हो ना, सवाल का चैंपियन बन। बाबू खाना खाया क्या, छीना पानी पिया क्या? अरे तुम नहीं बोलोगे तो अभी खाएंगे। बंद कर दो ये प्यार मोहब्बत का चक्कर, होल्ड पे डाल दो 2-2.5 महीने।
दोस्त बुलाने आ जाते हैं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, उनकी टाइम पास की लिस्ट में तुम टॉप पर आते हो, चले जाते हो मुंह उठा के, अरे दोस्त आए। अरे ये कैसी दोस्ती है जो तुम्हारे करियर की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहा भाई। है 12th वालों 10 दिन बाद 15 दिन बाद बोर्ड है तुम्हारे, ड्रॉप ईयर वालों तुमको अब कर कर दिखाना है, क्या सोच सोच कर और लड़ झगड़ कर दुनिया से ड्रॉप ईयर लिया था, बड़ी बड़ी बातें कर कर, हाँ कि ना। बंद कर दो ये सब फालतू सस्ते जो तुम्हारे मजे हैं ना, ये लॉन्ग टर्म में बहुत दुख देकर जाते हैं। और पर्सनल लाइफ में मजे करना तो इंपॉर्टेंट है, मजा नहीं कर, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं, पर बाद में लॉन्ग टर्म में अच्छी लाइफ के लिए कभी ना कभी तो घिसना पड़ता है। तुम्हारे को हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे, बहुत सारे इसमें भी कमेंट्स भी आ जाएंगे कि ये सब कुछ नहीं होता, जो बच्चे 2 साल से नहीं पढ़े वो अब क्या पढ़ लेंगे, करने दो लोगों को, ये सब एवरेज लोग हैं, टाइम पास लोग हैं, जिनकी खुद की लाइफ में कोई गोल नहीं है, नीचे खींचने आते हैं बस लोगों को। करके देखते हैं ना यार, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, रिग्रेट काश नहीं छोड़ेंगे। तो ये फोन, ये बाबू सोना और ये फालतू फर्जी की दोस्ती में पागल बनना बंद कर दो, कुछ काम नहीं आएगा दुनिया में, या तो माता पिता काम आएंगे या सक्सेस काम आएंगे, बस बात यहीं पे खत्म। 5 गलतियां अवॉइड कर लेना, अप्रैल में रिजल्ट आएगा, 99 आ जाएगी, फिर इस वीडियो पर वापस आकर कमेंट करना कि सर कर दिखाया। एडवांस में जाओगे, अच्छी खासी रैंक 3000 2000 4000 आ जाएगी, हो सकता है 1000 भी आ जाए किसी किसी की, तब आकर कमेंट करना सबको गलत प्रूव करके दिखाया, तब मजा आए। ऑल द बेस्ट।